अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुशामदीद। आज हम सूरह कलम पारा 29 सूरह कलम की तिलावत करेंगे। इसका एक रुकू हम पहले पढ़ चुके हैं, आज दूसरा रुकू पढ़ रहे हैं। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्मुत्तकीन इन्द, नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से दाल है, इसलिए हम यहाँ पर इख्फा करते हुए गुन्ना की आवाज़ देंगे और ये गुन्ना गुन्ना ज़मानी कहलाएगा। रब्बिहिम जन्नातिन नईम अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन। यहाँ पर गौर कीजिएगा, मा लकुम के बाद ये वक्फ़ा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम सत्ता करके पढ़ते हैं, यानी आवाज़ रोक दी जाती है, सांस जारी रहता है, तो बनिस्बत सत्ता के इसमें कुछ ज़्यादा रुकना होता है वक्फ़ा में। अब हम इसको वक्फ़ा करते हुए पढ़ेंगे और आयत मुकम्मल करते हैं। आइए सबक पढ़ते हैं। मा लकुम कैफ़ तहकुमून। फिर समझिए बात को कि हमने यहाँ पर हल्का रुकना होता है। मा लकुम कैफ़ तहकुमून अम लकुम किताबुन, दो पेश की तनवीन के बाद फा आ रहा है, हम यहाँ पर गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे। किताबुन फीही तदरुसून इन्ना लकुम फीही लमा तखय्यरून अम लकुम ऐमानुन अलैना बालिगतुन इला यौमिल क़ियामह। यहाँ पर लाम अलिफ पर वक़फ़ नहीं किया जाता, लेकिन सांस टूटने की वजह से हमने यहाँ पर वक़फ़ किया है, तो अब इसको हम इआदा करेंगे। यानी हमने गोल ता को हा पढ़ा था, अब हम ताज़े ती की ही आवाज़ देते हुए इसे आगे पढ़ेंगे। इआदा कहते हैं पीछे से मिलाकर पढ़ने को। हमने यहाँ पर सांस टूटने की वजह से वक़फ़ किया, अब हम इआदा करते हैं। इला यौमिल क़ियामति इन्ना लकुम लमा तहकुमून सलहुम अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईम। मीम साकिन के बाद अगर हरफ बा आ जाए तो इख्फाए शफ़ी करते हुए गुन्ना की आवाज़ दी जाती है। अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईम अम लहुम शुरका। यहाँ पर गौर कीजिएगा, अब हम इन तीन नुक्तों को समझते हैं कि जीम के ऊपर ये तीन नुक्ते जो आए हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं मुआनिका। मीम आइन लिखा हुआ है मा, और ये कुरान पाक में 15वीं जगह पर आ रहा है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये तीन नुक्ते यहाँ पर आयत के ऊपर हैं और यहाँ पर ये तीन नुक्ते आ रहे हैं। एक तीन नुक्तों से लेकर दूसरे तीन नुक्तों तक जो आयत दरमियानी होती है, इसे कहते हैं मुआनिका, मिलाना। अब हम यहाँ पर तो वक़फ़ कर चुके हैं, अब यहाँ से हम जब पढ़ेंगे तो उसूल ये है कि इन तीन नुक्तों में या तो यहाँ पर वक़फ़ करेंगे या यहाँ पर। हमने यहाँ पर वक़फ़ कर दिया तो अब दूसरे पर हम वक़फ़ नहीं कर सकते। अब हम इसे आगे मिलाकर ही पढ़ेंगे। आइए सबक पढ़ते हैं। अम लहुम शुरकाउ फलियअतू बिशुरकाइहिम
عليهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم तरहक़ुहुम ज़िल्लह। गोल ता को हम वक़फ़ में हा साकिन से कन्वर्ट कर देते हैं, यानी इसे हा पढ़ेंगे और इस पर जज़म लगाकर पिछले से मिलाएंगे, लाम हा ज़बर लह बन जाएगा। ज़िल्लह वक़द कानू युदअऊन इलस्सुजूद वहुम सालिमून फज़रनी वमन युकज़्ज़िब बिहाज़ल हदीस सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। हमने यहाँ पर वक्फ़ मुतलक होने की वजह से भी वक़फ़ नहीं किया, हमने यहाँ पर सादे सी पढ़कर आगे पढ़ दिया। तो यहाँ पर वक़फ़ करना चाहें तो आप ज़रूर करें, वक़फ़ करना चाहिए। बिहादल हदीस सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून व उम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन अम तस्अलुहुम अजरन फहुम मिन मग़रमिन मुस्क़लून अम इंदहुमुल गैब फहुम यक्तुबून फस्बिर लिहुक्मि रब्बिक वला तकुन कसाहिबिल हूत। यहाँ पर ता की आवाज़ आएगी, तो नहीं आने देंगे आवाज़। और यहाँ पर दूसरा गौर कीजिए कि वक़फ़े लाजिम की अलामत है, तो ये मीम जो है वक़फ़े लाजिम की अलामत होती है, यहाँ पर ज़रूर ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए। इज़ नादा वहुवा मकज़ूम लौला अन तदारकहू निअमतुन मिर रब्बिह। खड़ी ज़ेर को हमने वक़फ़ में जज़म से कन्वर्ट किया। यहाँ पर वक़फ़ बज़ाहिर तो है ही नहीं, लेकिन हमने सांस टूटने की वजह से वक़फ़ किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इआदा करेंगे, पिछले हरफ से मिलाएंगे। वो खुद पीछे मिल रहा है, ये भी पीछे मिल रहा है, तो हम यहाँ से इस लफ्ज़ को मिलाकर पढ़ेंगे और यहाँ पर बिना वक़फ़ के पढ़ेंगे। निअमतुन मिर रब्बी लनुबिज़ बिलअराइ वहुवा मज़मूम फज्तबाहु रब्बुहु फजअलहु मिनस्सालिहीन वइन यकादु الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ऐन को ज़ाल के साथ मिलाएंगे, 1 2 3 और ये 4 हरूफ वो हैं बिल तरतीब साइलेंट होंगे। समीउ ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून।
वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिलआलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जल्द हम एक बार फिर आप सब अहबाब की ख्वाहिश पर जदीद नूरानी कायदा को दोबारा पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कुरान पाक सीखने की नीयत से आप हमारे साथ रहेंगे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।